कल हम लोग एल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी। हमने तीन प्रॉपर्टीज की बात कही थी, ड्यू टू हाइड्रोजन, ड्यू टू हॉटॉक्सिल, एक जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल से करना है। ये एल्कोहल की सामान्य रिएक्शंस हैं, जैसे एल्कोहल का रिडक्शन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। नंबर 1 रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। रिडक्शन में जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, रेड पी 150 डिग्री सेल्सियस, रेड फास्फोरस एट 150 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे जो एल्कोहल है वो अपने एल्केन, करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया RCH2OH, तो अगर आपने यहाँ पे रेड पी 150 डिग्री सेल्सियस यूज किया, ये बन जाएगा आपका RCH3 प्लस H2O। ये रिडक्शन हुआ, ये बन गया आपका एल्कीन। जैसे आप एथिल अल्कोहल से एथेन बना सकते हैं। आपने ले लिया CH3 CH2OH, अगर आपने इसको रेड पी 150 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस कर दिया तो आपका CH3 बन गया, ये बन गया आपका एथेन। तो एक तो रिडक्शन है जो जनरल रिएक्शंस में से था। जनरल रिएक्शन मतलब, जनरल रिएक्शन ये है कि हम न कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन की रिएक्शन है, न OH की रिएक्शन है, पूरे एल्कोहल की रिएक्शन। तो ये जो रिडक्शन है उसमें कार्बन के नंबर चेंज नहीं होते। जितने कार्बन का आपका एल्कोहल होगा उतने कार्बन की ही एल्केन यहाँ प्रिपेयर होगी। कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम मेथिल अल्कोहल लेंगे तो हम मेथेन बनेगा, एथिल अल्कोहल लेंगे एथेन बनेगा, प्रोपिल अल्कोहल लेंगे प्रोपेन बनेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका पास एल्कोहल कौन सा है, और जो एल्कोहल होगा वो यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो यहाँ पर रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, रिएजेंट एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। चाहे K2Cr2O7 यूज करिए, चाहे KMnO4 यूज कीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या इसके पहले एसिडिक लिखा हो। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे हम एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये RCH2OH, तो अगर RCH2OH ले लिया, यहाँ इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये बन जाएगा हमारा पहले RCH2। हाँ सर, ये क्या लिखा है? कहा KMnO4, यहाँ पास KMnO4, यहाँ मैं लिखा एसिडिक KMnO4, अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7। ओके सर। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये है, इनके साथ बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप पे एल्डिहाइड, और अगर ये आगे लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एसिड। तो अगर आपका कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा जो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा।
जैसे आप ये देखें कि हमने ले लिया CH3CH2OH, अगर हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो यहां बन जाएगा CH3CHO, और ये जो CH3CHO बनेगा ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन पे CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आप देखें, जैसे मान लीजिए हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल जब हमने ले लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले तो ये कीटोन बनाएगा, ये बन गया कीटोन, ये है एसीटोन। अगर आप फर्दर इसको कराएंगे ऑक्सीडेशन, अगर आप इस कीटोन को फर्दर ऑक्सीकरण कराते हैं अगेन नेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से ब्रेकिंग होगी, जो बड़ी वाली होगी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी। मान लीजिए ये तो सेम था, अगर डिफरेंट होते तो जो बड़ी चेन होती वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगी और छोटी वाली CO2 और H2O बना लेगी। जैसे बन जाएगा CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O, देखिए बन गया एसिटिक एसिड। कीटोन या तो प्रयास करता है कि आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या तो कीटोन का ऑक्सीकरण आगे नहीं होगा, और अगर होगा तो ब्रेक हो जाएगा, छोटी कोई एसिड बन जाएगी। जैसे ये सिमेट्रिकल था, दोनों तरफ मेथिल थे, तो ये आपका एसिटिक एसिड बन गई। अगर यहाँ मान लीजिए कि दोनों एल्किल डिफरेंट होती तो जो बड़ी एल्किल होती उस बड़ी वाली एल्किल की कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती, और छोटे वालों का आप CO2 और H2O बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन के बाद डिहाइड्रोजिनेशन, हमने आपको पढ़ाया रिडक्शन, फिर बताया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि आप वहां पर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। देखिए, जो हम डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों एक टाइप के फिनोमेना है। ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन, आप ऑक्सीकरण करते हैं या आप डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, इसी में आप एक रिएक्शन पढ़ लीजिए, नंबर 3, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकालना क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजिनेशन। यहां जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराइए तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है। जैसे आप देखिए, हम मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल मैंने लिया, तो जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या है? CH3CH2OH, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा CH3CHO। सेकेंडरी अल्कोहल आप देखें, CHOH, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा आपका कीटोन। लेकिन अगर आप यहां पे टर्सरी अल्कोहल ले लें, टर्सरी अल्कोहल ले लें तो देखिए CH3COH, यही तो है, CH3COH, ये आपका टर्सरी है। देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन में 3 एल्किल लगी हुई है,
जब 3 एलपी लगी है तो क्या हो गया, टर्सरी। इस टर्सरी की अगर आप कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस में डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तो डिहाइड्रोजनेशन ना हो करके ये डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी इन दो जगह देखिए डिहाइड्रोजनेशन होता है, इन दो जगह डिहाइड्रोजनेशन है। और यही सेम रिएजेंट यहां क्या कर देता है, यहां डिहाइड्रेशन कर देता है। यहां क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन। यहां देखिए क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहां डिहाइड्रेशन हो गया। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं। आपने रिडक्शन कराई, आपने ऑक्सीडेशन कराई। ऑक्सीडेशन में हमने KMnO4 K2Cr2 और डिहाइड्रोजनेशन यूज किया, जहां हम लोगों ने कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कराई रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही है, और वो ऑक्सीडेशन बोला जाता है फेंटन्स रीजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन में ही अगर हम लोग फेंटन्स रीजेंट को लेते हैं तो फेंटन्स रीजेंट देखिए यूज वहां किया जाता है फेंटन अभिकर्मक, फेंटन FENTON, फेंटन अभिकर्मक यूज ही वहां किया जाता है जहां पे बड़ी एल्कोहल होती हैं, बहुत बड़े एल्कोहल्स होते हैं। बड़े एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए फेंटन्स रीजेंट को यूज करते हैं। और ये फेंटन्स रीजेंट क्या होता है, ये उस एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करता है तो वहां पर बड़े कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, बड़े कंपाउंड बनते हैं। तो बड़े कंपाउंड का मतलब है जैसे तो खुद ही वो बड़ा है और बड़े के साथ में वो क्या करता है, जैसे कहीं मान ली डाइमर बना दिया, कुछ कर दिया, और उसका क्या बन जाता है, उसका एल्कोहल बन जाता है। आप कह सकते हैं कि हम लोग मोनोहाइड्रोक्सी से डाइहाइड्रोक्सी को चलते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी से डाइहाइड्रोक्सी को चलते हैं। तो एक जो अगला है नंबर 4, ऑक्सीडेशन बाय फेंटन्स रीजेंट। फेंटन्स रीजेंट FeSO4 प्लस H2O2, H2O2 FeSO4 का जो मिक्सचर है वो बोला जाता है फेंटन्स रीजेंट। अगर आप फेंटन्स रीजेंट में देखें तो ये जो FeSO4 है इसका मतलब हुआ Fe++, ये Fe++ H2O2 के साथ में Fe+3 प्लस एक OH माइनस प्लस दूसरा वाला OH यूज होता है। देखिए ऐसे होते हैं, दो OH है, H2O2 को ब्रेक करेंगे तो दो OH प्राप्त होते हैं। एक पर माइनस चार्ज है, दूसरे पर दो माइनस ना होकर उस पर इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन से यही वाला OH जो है यहाँ पर रिएक्टिव होता है। क्या होता है देखिए, कंडीशन हम बता रहे हैं आपको। सपोज करिए कि हमने कोई एल्कोहल लिया CH3C CH3 यहां देखो OH, ये है आपका टर्सरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन OH से कराते हैं तो ये क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन को ले लेता है, यहां से हाइड्रोजन ले लेता है। देखिए क्या होता है, CH3 OH, ये बन जाता है CH2, ये हो जाता है CH2 में फ्री रेडिकल रहता है। ऐसे देखिए, ऐसे ही दो कंपाउंड में लूंगा, ऐसे ही दो कंपाउंड लूंगा, दो बार ऐसे ही बनेगा। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं। देखिए CH2 फ्री रेडिकल OH प्लस CH2 फ्री रेडिकल CH3 OH, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करने पर ये यहां इंटरव्यू बॉन्ड बन जाएगा। देखिए CH3C
CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3। देखिए यहाँ OH है और एक यहाँ OH। आप देखिए एक ही कंपाउंड में दो जगह OH चल जाता है, तो ऐसा भी ऑक्सीडेशन है। अगर कहीं पर किसी कंपाउंड पे हम H की जगह OH लगा दें तो वहां पर भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। यहां आप देखें, ये कंपाउंड था, देखिए ये कंपाउंड था, इससे बड़ी अल्कोहल बनी, इसी का डाइमर हो गया और एक अल्कोहल से दो अल्कोहल प्राप्त हो रहे, मतलब एक ही कंपाउंड में डाइऑल्स बन रहे हैं। अगर ऐसी कोई कन्वर्जन आपको यूज करने मिलेगी, ऐसा कोई रिएक्शन मिलेगी जहां पर इस कंडीशन से ये बनाना रहेगा, तो हम वहां पर फेंटन रिएजेंट को यूज करेंगे। देखिए फेंटन रिएजेंट का यूज जनरल ऑक्सीडेशन नहीं है, फेंटन रिएजेंट का यूज हमारे पास वहां पर है, फेंटन रिएजेंट का यूज हमें वहां पर है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा अल्कोहल और डाइऑल्स प्राप्त होना हो, देखिए जैसे ये है, किसी का डाइमर प्राप्त होना हो, देखिए ये जो है 4 कार्बन था, या यहाँ देखिए 8 कार्बन हो गए, 4 कार्बन से 8 कार्बन हो गए, और 8 कार्बन से 4 कार्बन से 8 कार्बन हो गया, और क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइऑल्स लग रहे हैं। यहाँ देखिए एक OH था, यहाँ 2 OH अटैच हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं पर डेवलप होती है तो ऐसी रिएक्शंस में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसी रिएक्शंस में हम लोग फेंटन अभिकर्मक को यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ सर हाँ कैसे पता चले सर कहाँ 2H लगा है हमको? देखिए कन्वर्जन आता है, जैसे क्या होता है, जबकि में कोई रिएक्शन ऐसी आ गई जहां आपको लगा कि उससे आपको इसको बनाना है, तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कभी तो कन्वर्जन आ गई, कन्वर्जन ये दिया हुआ है, ये दूध दिया हुआ है और इससे ये बनाना है। कन्वर्जन मतलब होता है जैसे कोई सवाल दे दी गई आपको और उसमें कह दिया गया आपको इससे इसको बनाना है, अगर इससे इसको बनाना है तो वहां पर आपके दिमाग बात आ गई कि हम लोग फेंटन रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। हम वहां फेंटन रिएजेंट को लगाएंगे और ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। डाइऑल्स बन रहे हैं, बड़े उसी अल्कोहल की बड़ी अल्कोहल बन रही है डाइऑल के साथ में, तो वहां पर हम फेंटन रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे। या डायरेक्ट फेंटन रिएजेंट साथ रिएक्शन आ गई, मान लीजिए दे दिया और ये दे के कहा कि इसकी रिएक्शन फेंटन अभिकर्मक के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, तो वहां पर भी हमने आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया कि वहां पर क्या बनेगा, इसको आप समझ सकते हैं। और कोई दिक्कत बताइए, और किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक कंडीशन है, जैसे आप जो अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल अगर आप NaCl के साथ में हीट कर दीजिए, ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। सेल्फ कंडेंसेशन को हमने बताया था आपसे कि कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर कुछ न कुछ चीजें बाई प्रोडक्ट में निकलती हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है जैसे कहीं पर वाटर निकल जाना, कंडेंस हो जाना, दो मॉलिक्यूल मिलकर के आपस में जुड़ जाएं और वहां कुछ निकले। हम पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर पॉलीमराइजेशन में सिंपल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी पढ़ते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन पॉलीमर, कंडेंसेशन घटना होती संघनन। तो संघनन का मतलब होता है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो उसमें बाई प्रोडक्ट कुछ निकलेगा, सिंपल एडिशन नहीं है। जब जुड़ेगा तो वहां कुछ चीजें बाई प्रोडक्ट निकलेगी, चाहे वो अमोनिया निकले चाहे वहां वाटर निकले, तो ऐसी रिएक्शंस कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन में सामान्यतः वाटर निकलता है, जल निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। नहीं पा सकते हैं इसको, स्व संघनन अभिक्रिया, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो एल्कोहल की सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, ये सेल्फ कंडेंस हो जाती है। अगर आप इनको हीट कर दीजिए,
एल्कोहल्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने कहा आपसे कि ये R है, CH2 है, CH2 है, OH। देखिए ये है, ये कोई एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन NaCl के साथ कराई जाए और हीट किया जाए। क्या किया जाए? हीट किया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये सेल्फ कंडेंसेशन की ओर जाती है। सेल्फ कंडेंसेशन कैसे होता है जरा आप इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे ये रिएक्शन है, देखिए ये मैंने लिखा R CH2 OH, इसको पूरा लिख सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट में आप आइए, दूसरे वाले पार्ट में क्या होता है, जहां से ये ऐड होता है वो चीज वहां पर अपोजिट होती है। जैसे ये पता चला कि आपने ले लिया CH, यहां देखिए R है और ये CH2 OH, ये है R CH2 OH है। यहां देखिए ये वाटर निकल जाता है यहां से, ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaCl हो रही है और हीट किया जा रहा है। क्या बन गया? देखिए बन गया है R CH2 CHR CH2 OH। तो ये भी देखिए सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहां बाई प्रोडक्ट में वाटर निकला, देखिए इतनी बड़ी एल्कोहल बन गई। आप यहां ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले लें साथ में। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ब्यूटी अल्कोहल ले लें, हम लोग ब्यूटी अल्कोहल लेके कंडेंसेशन करा दें, तो वहां बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि CH3 CH2 OH प्लस इसी का दूसरा वाला पार्ट है CH, यहां H, CH2 प्रोपिल है OH। ठीक है, आप देखिए ये रिएक्शन है NaCl की प्रेजेंस में हो रही, हीट किया जा रहा है। यहां देखिए ये O और ये H, देखिए ऐसे रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH CH2 OH। आप देखिए क्या बन गया? ये बन गया हेक्सेन 1 ऑल। ये क्या था? ये था आपका प्रोपेन 1 ऑल। ये प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल क्या बन गया? हेक्सेन 1 ऑल। तो ये सब चीजें वही हो सकती हैं जहां पर कंडेंसेशन हो रहा है। तो संघनन में ही ये चीज संभव है। तो ये रिएक्शन संघनन में होती है। और अगर कभी इसके नाम की बात करते हैं तो ये रिएक्शन आपकी गेबर्स रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन इज नोन एज GUERBTS, गेबर्स रिएक्शन। अगर कहीं पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन आप बता सकते हैं ये गेबर्स रिएक्शन है। और कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम जानी जाती है, इट इज नोन एज सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरल एल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ी। एल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं ड्यू टू हाइड्रोजन, ड्यू टू हाइड्रोक्सिल, और जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के सामान्य क्रिया। एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें 3 टाइप की रिएक्शंस मिलेगी। एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, एल्कोहल का जो OH है उस OH से H को रिप्लेस करके जो रिएक्शंस होती हो, एक उसको कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, जहां पर हम लोगों ने एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी को पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको दूसरी रिएक्शन पढ़ाई जहां पर हमने कहा रिप्लेसेबल OH की रिप्लेस करने से होगी। दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस था। देखिए जो ड्यू टू H थी, ड्यू टू H थी, वहां पर ये देखना था कि O और H का बॉन्ड किस जगह पर वीक होगा, किस जगह पर वीक होगा। वहां कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं फेवरेबल कंडीशंस की, तो उसमें जब -I इफेक्ट वाला कोई कंपाउंड लगाते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होती है, वो रिएक्शन फास्ट होती है। लेकिन जो दूसरी वाली थी जहां पर हम लोगों को दिखता था कि +I इफेक्ट लगाएंगे
तो वहां जो बड़ी एल्कोहल थी वो ज्यादा रिएक्टिव थी। देखिए 2 प्रकार के एल्कोहल हमारे पास हैं। एल्कोहल की कंडीशन समझिए, या तो वहां पर हम प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे या वहां माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे और वहां प्रॉब्लम पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, सपोज कीजिए कि हमने आपसे कहा कि ये एथिल अल्कोहल है, इनकी रिएक्शन कराई जा रही है NaOH के साथ में। देखिए हम आपको चॉइस दे रहे हैं CH3 CH2OH प्लस NaOH। ये NaOH एक्वस है, ये बन रहा है देखिए CH3 CH2ONA प्लस H2O। ये बन रहा है सोडियम इथाक्साइड। ये रिएक्शन ए है। दूसरी रिएक्शन हमने कही आपसे CH2Cl CH2OH प्लस NaOH। तीसरी रिएक्शन दी हमने CH2F CH2OH प्लस NaOH। डी रिएक्शन है CH2 CH3 CH2OH प्लस NaOH। देखिए 4 रिएक्शन हमने कराई, ये पढ़ाई हुई रिएक्शन वाली है। 4 रिएक्शन मैंने कराई ABCD की। इस ABCD में हमने पूछा कि आप इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर से, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए, कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। इन चारों में आप बताइए कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी और क्यों होगी। तो आप जब ऐसे सवाल की गणना आए तो आपके पास ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम जब आंसर देंगे तो हम लोग आंसर किस बेसिस पर देंगे। देखिए यहाँ जो रिएक्शन की बेसिस है वो ये है कि यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है CH3 CH2OH, मतलब एथिल अल्कोहल का जो OH से अटैच हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के रिप्लेस से ये रिएक्शन होनी है। ये चारों रिएक्शन कौन सी ऐसी फेवरेबल कंडीशन हो सकती है कि वहां पे हाइड्रोजन सबसे इजीएस्ट मोड से निकले, हाइड्रोजन सबसे सरलता से निकले, सरलता से निकले। तो सरलता तब निकलेगा जब यहाँ पर O और H का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड वीक होता हो। जिसमें बॉन्ड वीक होता होगा वो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। इनकी कंपैरिजन कीजिए। आप देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एथिल अल्कोहल है, अगर आप O और H की कंपेयर करिए तो देखिए ये OH का बॉन्ड है, यहाँ पर है ये OH का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ऑक्सीजन क्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर फ्लोरीन सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन को अगर हटा दीजिए तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करना है तो ऑक्सीजन से जो दूसरा बॉन्ड अटैच है उस ओर इसको हम लोग क्या करें, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का प्रयास करें। तो जब हम लोग यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगाते हैं तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जब रिलीज करेगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी घटेगी, क्योंकि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन और कैपेसिटी से हाइड्रोजन को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ क्या है आप देखिए, इसमें है, इसमें CH2 CH3, इसमें एथिल लग गया है। ये क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट वाला है। ये जो आपका है ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट को शो करता है। यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है। और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, ये ऑक्सीजन उधर साइड में शिफ्ट होगी क्लोरीन की तरफ, तो बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हुआ। इसकी अपेक्षा ये बॉन्ड वीक हुआ तो ए की अपेक्षा बी ज्यादा रिएक्टिव हुआ। पहली बात समझ लीजिए, बी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। रीजन ये माइनस आई इफेक्ट है। देखिए क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। जब माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ये ऑक्सीजन को अपने पास विड्रॉ कर रहा है।
थर्ड कंडीशन बताइए, क्लोरीन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, Cl से F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन और क्षमता से इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया, तो ये क्लोरीन से भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो C इज मोर रिएक्टिव देन B। देन अब आइए D पे, D में हमने प्लस आई इफेक्ट लगा दिया, जब प्लस आई इफेक्ट लगा दिया तो ये D वाला A से भी ज्यादा वीक हो गया, तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा C, C के बाद B, B के बाद A और सबसे वीक B। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, तो घटता हुआ क्रम है, ये इसके एनालिसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर ही करेंगे, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से। इसी के ऑर्डर पर हम लोग इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की भी गणना करते हैं। इसी प्रॉपर्टी में हमने आपको रिएक्शन कराई, जैसे आप एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा दिए, या एसिटिक एसिड के किसी रीजेंट से करा दिया आपने, एसिटिल क्लोराइड से करा दिया आपने, एस्टर से करा दिया आपने, एनहाइड्राइड से करा दिया, यहाँ पर सबका ऑर्डर यही होगा, चाहे एसिड क्लोराइड से हो, चाहे एनहाइड्राइड से हो, चाहे एस्टर से हो, ऑर्डर यही होगा सेम। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले में, जिसको हम लोगों ने कहा कि ड्यू टू OH। तो ड्यू टू OH जब रिएक्शन कराई जा रही है तो वहां रिप्लेसेबल क्या है, वहां रिप्लेसेबल OH है। जब वहां रिप्लेसेबल OH है तो OH की कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जितना रिलीज करेगा वहां से C और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़नी चाहिए। अगर वो आयनिक होता है तो भी ठीक है, तो वहां प्लस आई इफेक्ट अगर आप लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट अगर आप लगाएंगे तो वहां पर OH और सरलता से निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह की सोच अलग अलग है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको प्रिपरेशन ऑफ मेथेन। मेथेन की बनाने के लिए इंडिविजुअल प्रोसेस है। देखिए जो हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ी, वो एल्कोहल हमारी क्या थी, वो एल्कोहल हमारी जनरल एल्कोहल था, उसमें मेथिल अल्कोहल भी था, एथिल अल्कोहल भी था। हम लोगों ने एल्कोहल की सामान्य चीजें पढ़ी, हम आपको मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों की बात करेंगे। तो मेथिल अल्कोहल की कंडीशन ये है कि अगर आप वहां वाटर गैस ले लीजिए, एल्यूमिना के साथ में, तो वहां पर भी बन जाता है विद वाटर गैस। वाटर गैस आते हैं, वाटर गैस, देखिए CO+H2। आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दीजिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो हाइड्रोजन होती है ये कहलाती है वाटर गैस, ये है वाटर गैस। और इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, और ये रिएक्शन होगा आपके टेंपरेचर रेंज पे लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये CH4 बनाएगा, CH3OH बनाएगा, ये बन गया आपका मेथिल अल्कोहल। ये देखिए मेथिल अल्कोहल। वाटर गैस की रिएक्शन एल्यूमिना की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करा दीजिए अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, 200, 250 या 200 to 300, तो आप वहां पे मेथिल अल्कोहल को क्रिएट करेंगे। मेथिल अल्कोहल आप जानते हैं क्या बोला जाता है, मेथिल अल्कोहल इज नोन एज वुड स्प्रिट। और आप देखिए जैसे मेथेन आप ले लीजिए, मेथेन का आप क्या कर दीजिए, मेथेन का पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दीजिए। मेथेन ले लीजिए,
मेथेन का पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दीजिए, पार्शियल रूप से मेथेन को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो वहां पर भी बन सकता है कॉपर की ट्यूब वो जो है। देखिए ये मेथेन सॉरी मेथिल अल्कोहल लिख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, सॉरी मेथिल अल्कोहल बना रहे हैं, वाटर गैस से बना रहे हैं मेथिल अल्कोहल। और सेकंड कंडीशन है कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोगों ने मेथेन को ले लिया और कॉपर की ट्यूब में, कॉपर की ट्यूब है तो ये हाफ O2 कर सकते हैं आप, इसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, कॉपर की ट्यूब होती है Cu ट्यूब, इसमें ले लीजिए, ये बन जाता है आपका CH3OH। अगर आप मेथेन से बनाना चाहें तो मेथेन को कॉपर के ट्यूब में, मेथेन को कॉपर के ट्यूब में पास कर दीजिए और हीट कर दीजिए, टेम्परेचर की रेंज आप समझ लीजिए तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर ले लेंगे तो यहाँ पर ये मेथेन से मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो मेथिल अल्कोहल बनाने के दो तरीके थे आपके पास। अब हम लोग एथिल अल्कोहल को करते हैं। सर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल तो हमने बताया, जब अल्कोहल को हमने आप लोगों को वैरायटी कराई थी तो हमने कहा था मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसके बाद मैंने कहा था पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल मींस जहां पर मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल हो, 3 से ज्यादा OH हो, वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। जैसे सार्बिटॉल होता है, जब ग्लूकोज हम लोग सार्बिटॉल बनाते हैं, आप 6 कार्बन ले लीजिए और 6 कार्बन पे 6 कार्बन पे OH लगा दीजिए, वो सार्बिटॉल है। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यहाँ मुझे दिख जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल मींस मोर देन 3 OH। जैसे आप देखिए 6 कार्बन हो गए, आप देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन सब पर OH लगा दीजिए, आपने 6 OH लगा दिया, सब पे H लगा दिया। यस सर। ये इसका फार्मूला है C6H14O6, ये है सार्बिटॉल। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैनिटॉल है, सार्बिटॉल है। तो ये मोर देन 3 OH, आप देखिए यहाँ पे 6 OH है। अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्स ऑल। सर पॉलीहाइड्रिक का स्ट्रक्चर बनाइए। ये है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ही है। ऐसा होता है, एक उसका होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा आप कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जब हम लोग उसको देखते हैं केमिकली तो उसमें क्या होता है, ये इस रूप में नहीं दिखता, वो जैसे ऐसे दिखता है। ये आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे देखिए। अब इन सब जगहों पर यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे देखना चाहेंगे भाई, यही चीज सेम, चाहे आप ऐसे पढ़ लीजिए चाहे वैसे पढ़ लीजिए, ये स्ट्रक्चर ही है। C6H14O6 एक पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी में बहुत मिलेंगे आपको, एक दो नहीं मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके एथिल अल्कोहल पढ़ेंगे।